वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिडबी के बारे में और सिडबी के क्या क्या स्कीम्स है और क्या एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स हैं एमएसएमई सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है सिडबी इसका ये 2 अप्रैल 1919 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये अभी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी ऑनरशिप जो है एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसके अलावा 22 पीएसयूज है जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनी ये सब आती है, वो इसको ऑन करती है। अब रोल्स एंड सर्विसेज, सिडबी जो है लगभग लोन देती है 10 लाख के ऊपर और 25 करोड़ तक के लोन देती है। और इसका रीपेमेंट जो पीरियड है मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का है। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है पर नॉर्मल इतना ही रहता है। अब सिडबी के कुछ लोन्स प्रोविज़न क्या क्या है सिडबी के? एक तो डायरेक्ट लेंडिंग करता है, मतलब खुद भी लोन प्रोवाइड करवाता है एमएसएमईज को। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेंडिंग प्रोवाइड करवाता है, जो बैंक्स होते हैं उनको मतलब रीफाइनेंस करता है। इसके अलावा सिडबी का एक इनिशिएटिव है प्रयास, एक है फंड ऑफ फंड, या जहाँ वो जो न्यू स्टार्टअप्स है उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाने के लिए एआईएफ्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जो नए स्टार्टअप्स है उनको फंडिंग प्रोवाइड करवाता है इक्विटी के रूप में। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सिडबी काम करता है। तो सिडबी जो इस्टेब्लिश हुआ था, कैसे हुआ था? सिडबी ने सिडबी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो है उसके जुड़ा हुआ है एक टॉपिक। ये टॉपिक नहीं, मतलब उसमें सिडबी जो है उसने एक इस्टेब्लिश किया था सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, और इसका कैपिटल था 6990 करोड़। इसका पर्पस क्या था कि ये प्रोवाइड लो cost funding to state government for the development of infrastructure in MSME clusters, fostering growth and cluster development। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिडबी जो क्लस्टर डेवलपमेंट है उसमें काम करता है। अब एक आप स्कीम पढ़ोगे एमएसएमई क्लस्टर एमएसएमई सीडीपी है, जिसमें सीडीपी, तो वहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। तो जब आप उस स्कीम को पढ़ोगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट सिडबी से लोन लेके भी पूरा कर सकती है। तो उसी पर्पज़ के लिए ये एससीडीएफ चालू किया गया है, सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड, ताकि स्टेट्स को जो फंडिंग मिल सके लो कॉस्ट पे। इसके अलावा सिडबी ग्रीन फाइनेंसिंग भी करती है। अब कहाँ करती है ये आप जब स्कीम पढ़ोगे सिडबी की तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिडबी की दो स्कीम्स है। एक तो स्पाइस स्कीम और सेकंड है गिफ्ट स्कीम। तो ये दोनों जो है ग्रीन फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब चलो सिडबी के कुछ मिशन देख लेते हैं। सिडबी का एक मिशन है मिशन स्वावलंबन ऑफ सिडबी। इट promote and develop initiatives based on Mission Swavlamban, which aims to foster an entrepreneurial culture and support various livelihood and entrepreneurship effort। तो इस मिशन स्वावलंबन मतलब एक तरह के एंटरशिप के एंटरप्रेन्योरशिप के एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है। तो इसे कुछ 4 पिलर्स है, ये आपको याद रखने हैं बस। संपर्क मीन्स कनेक्ट विद एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योर्स। संवाद मीन्स डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर्स। ये एग्जाम में पूछा गया कि इसमें से जो है वो एक आया था और उसका क्या पर्पस है वो पूछा गया था। तो ये आप बस ये इसमें ये याद करना आपको चारों, और इसके क्या क्या ये है पर्पस। तो एक संवाद है, डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर्स। थर्ड है सुरक्षा, क्रिएटिंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट। एंड फोर्थ है संप्रेषण, यानी एंगेजमेंट विद पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब सिडबी के क्या क्या बेनिफिट है? एक तो सिडबी कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाता है अप टू 1 करोड़, एंड लो इंटरेस्ट लोन, एंड पार्टनर्स विद वर्ल्ड बैंक, जीका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इस तरह की एजेंसी से पार्टनरशिप करके ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए। अब कुछ स्कीम्स पढ़ लेते हैं हम सिडबी की, सिडबी स्पेशल स्कीम्स। एक है सिडबी एमएसएमई कोविड रिस्पॉन्स फंड। अभी ये तो नहीं पढ़ना क्योंकि कोविड तो हो चुका है, तो आएगा नहीं वापस। ये असिस्ट करता है एमएसएमईज को जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, एमएसएमईज को असिस्ट करता है कुछ एफ आई जो उनके डेब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके, जैसे एन बी एफ सी हो गया, फिनटेक फर्म्स होगी, एम एफ आई हो गया, तो इनके अंदर इन्वेस्ट करके, ताकि इन्वेस्ट करेगा तो उनका फंडिंग आएगी तो एम एस एम ई को सपोर्ट करेंगे। तो ये तो भी नहीं पढ़ना आपको क्योंकि हो चुका है, कोविड जा चुका है। एक है पार्शियल गारंटी पूल लोन स्कीम। ये लोन टू वेल मैनेज्ड स्मॉल एंड मीडियम साइज एन बी एफ सी एंड एम एफ आईज, और उनको हेल्प करता है लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करने में। तो एक पूल बना के वो जो एन बी एफ सी और
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स है जिनको जो है फंडिंग की क्रंच है, तो उनको हेल्प करता है लिक्विडिटी के चैलेंजेस में। एक सिडबी का इनिशिएटिव लाइवलीहुड आउटरीच प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है आर्टिजन्स को डिजिटली लिटरेट करता है, मतलब उनको डिजिटल साक्षर बना देगा। नेक्स्ट है स्वावलंबन चैलेंज फंड। ये ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू to developing educational institutions and startups on environment focusing initiative, sustainable livelihood, in financial inclusion, health and sanitation, fostering entrepreneurship कल्चर। तो हमने ऊपर पढ़ा था स्वावलंबन के बारे में, मिशन स्वावलंबन था, तो उसके लिए एक उन्होंने स्वावलंबन चैलेंज फंड बनाया, तो उन्हीं चीज़ों को क्या है फंडिंग करने के लिए। एक सिडबी की स्कीम है साहस, सिडबी असिस्टेंस फॉर हारमनी फॉर हार्नेसिंग एस्पायरिंग स्वावलंबीज। तो इसमें आपको याद नहीं करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। सिडबी के कुछ इनिशिएटिव्स, और ये इनिशिएटिव्स के करंट के हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ सकता है, याद रखो तो अच्छा है। जैसे क्रिसिडेक्स, क्रिसिल, कृषि मतलब क्रिसिल, एंड सिड एक्स मतलब सिडबी इंडेक्स, तो इंडेक्स, तो इट इज़ इंडियाज फर्स्ट बिजनेस सेंटिमेंट इंडेक्स फॉर एमएसएमईज, it by CRISIL and SIDBI. It measures on scale of 0 negative to 200 positive. It measures challenges in production, import and export. तो ये जो स्मॉल बिजनेसेस है इंडिया के, उनका जो क्या सेंटीमेंट है, उनके वो क्या फील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको ये इंडेक्स के एक डाटा के फॉर्म में प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्रिसिल एंड सिडबी का इनिशिएटिव है। एक एमएसएमई पल्स नाम से सिडबी मैगजीन या सिडबी की रिपोर्ट आती है, तो ये क्वार्टरली आती है, और इसका क्या पर्पज़ होता है, ये मॉनिटर करती है एमएसएमई क्रेडिट एक्टिविटी इन इंडिया। ये सिबिल और सिडबी मिलकर निकालते हैं। ये सबसे पहले 2018 में आई थी, और उसके बाद से आती रहती है। तो इस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कहाँ किस स्टेट में कितना लोन लिया गया है, और किस स्टेट के अंदर किस सिटी में कितना लोन लिया गया है, ये इसको मेज़र करता है एमएसएमई के द्वारा। तो ये सिबिल और सिडबी निकालते हैं। नेक्स्ट है उद्यमी मित्र पोर्टल। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, और आप भी इसको अलग से एक बार सर्च कर लेना, उद्यमी मित्र पोर्टल, जो भी लिख सको वो लिख के याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 2017 में आया था, 2017। इट हेल्प एमएसएमई अप्लाई लोन ऑनलाइन एंड ट्रैक एंड होल्ड हैंड होल्डिंग देम। तो ये एमएसएमई को कैसे लोन अप्लाई करने में हेल्प करता है, फिर उनको ट्रैक भी करता है और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। ये हम पढ़ चुके हैं स्वावलंबन चैलेंज फंड। अब सिडबी की कुछ लोन ऑफरिंग है जहाँ सिडबी लोन देता है। तो पहला तो है अपना डायरेक्ट लोन स्कीम्स। कौन कौन सी है, स्माइल, स्माइल मीन सिडबी मेक इन इंडिया लोन फॉर एमएसएमईज। इसमें पूछता है कि कितने तक का लोन देता है, 10 लाख से लेके इक्विपमेंट परचेज के लिए मिनिमम, और अदर पर्पज़ के लिए मिनिमम 25 लाख तक का लोन, 25 लाख का होना चाहिए लोन मिनिमम। और इसका टेन्योर कितना है, मैक्सिमम टेन्योर इसका 10 ईयर्स है। और यहाँ मैंने लिखा नहीं है, पर इसका जो मोरिटोरियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मोरिटोरियम है 3 ईयर्स का, 36 मंथ का मोरिटोरियम है। टेन्योर इतना है 10 ईयर्स का, और 3 ईयर्स का मोरिटोरियम लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो इसको, मैं भी लिख देता हूँ इसको। 3 ईयर का मोरिटोरियम है। और फिर फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर और सर्विस एंटरप्राइज दोनों को मिलता है। और इसके अंदर कितने 26 जो सेक्टर से मेक इन इंडिया उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट है सिडबी इक्विपमेंट SEF, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम। इसका भी मिनिमम, क्योंकि इक्विपमेंट ले रहे हैं तो ये मिनिमम लोग 10 लाख, मिनिमम लोन 10 लाख तक का है, और उसके ऊपर ले सकते हैं। टेन्योर जो उसका 72 मंथ का है, और इसकी नहीं, ये नहीं पूछा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्मॉल इंपॉर्टेंट है। और टू प्रोक्योर न्यू इक्विपमेंट, नाम से पता चल रहा है कि नए इक्विपमेंट खरीदने उसके लिए लोन देता है। नेक्स्ट है लोन्स विद पार्टनरशिप विद OEM, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लोन कितने तक का मिलता है, 1 करोड़ तक का मिलता है। इसका टेन्योर 60 मंथ का है। यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स है उनके साथ हम पार्टनरशिप करके लोन ले सकते, उनके साथ पार्टनरशिप करो, फिर उनसे जो प्रोडक्ट खरीदेंगे वो लोन पे ले सकते हैं। ये उनको मिलता है जिनका मिनिमम बिजनेस 3 ईयर्स का हो चुका है।
एंड इट इज़ यूज टू एक्वायर मशीनरी फ्रॉम OEMs। अगर OEM से कुछ मशीनरी खरीदनी है तो ये लोन काम आएगा। एक इसका फुल फॉर्म याद कर लिए। नेक्स्ट है स्पीड, लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। तो स्पीड का मतलब लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट। इसमें जो है अगर कोई न्यू एंटरप्राइज है तो उसको 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा, और एग्जिस्टिंग है तो उसको 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा मैक्सिमम। का टेन्योर 5 ईयर का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है सिडबी ट्रेडर फाइनेंस स्कीम। सिडबी ट्रेडर फाइनेंस स्कीम जो ट्रेडर्स है उनको फाइनेंस करता है। तो ये 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है। इसका टेन्योर 60 मंथ का है। और पर इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक टुलिप है, टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पस। एक स्टार है, टर्म लोन असिस्टेंट फॉर रूफटॉप सोलर PV प्लांट्स, फोटोवोल्टिक प्लांट्स। फिर एक है वेंचर कैपिटल एंड फंड सपोर्ट, फंड ऑफ फंड जो बनाए हैं फॉर स्टार्टअप्स। तो उसमें सिडबी प्रोवाइड कराता है फंडिंग, डायरेक्ट नहीं कराता, AIF के द्वारा करता है। AIF में इन्वेस्ट करता है, फिर वो स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। एक सिडबी एस्पिरेशन फंड है, ये भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है स्टार्टअप्स में। सिडबी इसको बैकिंग देता है और RBI इसको रेगुलेट करता है। तो ये आप याद रख सकते हो। इंडिया एस्पिरेशन फंड को बैक कौन करता है? सिडबी। रेगुलेट कौन करता है? RBI। तो ये था सिडबी के कुछ स्कीम्स और इनिशिएटिव। ये PDF में शेयर कर दूंगा, लिंक भी मैंने दिया है। इसके अलावा एक और लिंक दिया है जहाँ आप सारे PDF आपको मिल जाएंगे अगर किसी को बार बार डाउनलोड करने में दिक्कत हो। अब नोट्स में मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, तो मैं जो बोल लूँ उस टाइम आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। थैंक यू।